ओम शांति। पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है? कई लोगों के मन में विचार आते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि एक बार पति बनने के बाद या पत्नी बनने के बाद फिर कितने जन्मों तक साथ रहते हैं? क्या 7 जन्मों तक या कितने जन्मों तक साथ रहते हैं? कई लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं। कई लोग कहते हैं एक बार पति बनने के या पत्नी बनने के बाद क्या कितने जन्मों तक या बार बार पति बनते रहते या पत्नी बनते रहते। कई लोग कहते हैं कि शादी हो गई तो फिर 7 जन्मों तक पति या पत्नी बनते रहेंगे। कुछ लोग इसी के लिए ही व्रत उपवास रखते, विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते कि यही पति हर जन्म में मिले या यही पत्नी हर जन्म में मिले। इसके लिए प्रेयर करते, दुआ करते हैं। ऐसे आज देखते हैं कि बहुत दुख देने वाले लोग भी हैं, नरक जैसे वातावरण में भी देखते हैं जिनके द्वारा बहुत परेशान है, घर में भी परेशान है, घर बिल्कुल नरक की तरह बना हुआ है। ऐसे पति पत्नी के लिए या पत्नी पति के लिए कहते हैं हर जन्म में यही पत्नी मिले, यही पति मिले। कुछ विधियां उसके लिए करते रहते हैं, परमात्मा से दुआ या प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ विशेष दिन कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, व्रत उपवास आदि भी करते रहते हैं। परंतु आज हमें ये सत्य समझना है कि आखिर इसके पीछे सत्य क्या है। सबसे पहला सत्य समझना है कि हम जिस देह को स्वयं समझ बैठे हैं कि मैं हूं, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो देखने में शरीर आ रहा है ये एक जन्म के लिए है। इस शरीर को धारण करने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र और कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र है। हर आत्मा एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनती है। ज्यादा से ज्यादा किसी कारण से कोई आत्मा लगातार 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म तक मेल या फीमेल किसी कारण से, कार्मिक अकाउंट के कारण से बन सकती है। अदरवाइज हर जन्म में मेल्स या मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बनना है। जितना जिस आत्मा ने जिसे सुख दिया है वो सुख उस आत्मा से लेना है। जितना जिस आत्मा ने जिसे दुख दिया है वो दुख भी उस आत्मा से लेना है। अब पुरुष बन के किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बहुत सुख दिए, अब उस आत्मा से वो सुख लेने हैं। या किसी स्त्री ने किसी पुरुष को बहुत सुख दिए हैं तो वो लेने हैं, उतना ही लेना है जितना दिया है। ज्यादा भी नहीं लेंगे और कम भी नहीं लेंगे। दुख दिया है तो दुख भी लेंगे, जितना दिया है उतना लेंगे, ना जरा कम लेंगे ना जरा ज्यादा लेंगे। क्योंकि घर जाने से पहले, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने से पहले हर आत्मा को अपना अपना अकाउंट बराबर करके ही घर जाना है। घर जाना यानी कि परम धाम, जहाँ से सभी आत्माएं आती हैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजाने, अपना अपना रोल प्ले करने। तो हम सभी आत्माओं का ये तो जो मकान है, लौकिक घर है तो टेम्परेरी है, और हमारा असली रियल घर
परमधाम है, जिसको परमधाम कहते हैं, जहाँ से सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि पर आती हैं। तो उस घर में जाने से पहले हमें हर एक को अपना अपना कार्मिक अकाउंट चुकता करना है, बरोबर करना है। चाहे कितने जन्म क्यों ना ले लें, जो दिया है वो लेना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अब किसी ने यदि पत्नी बनके सुख दिया है, बहुत सेवा दी है, सहयोग दिया है, सेवा की है, जरूरी नहीं कि वो पति बने और ले, या पति बन के दिया है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला वो पत्नी बन के ले। वो दोस्त भी बन सकता है, माँ भी बन सकता है, भाई भी बन सकता है, बाप भी बन सकता है, बहन भी बन सकती है। सहयोग देना है और सहयोग लेना है। अब इसमें से कई लोग बोलते हैं कि फिर विकारों का क्या होगा। विकारों का क्या है? विकार चाहे क्रोध विकार हो, चाहे काम विकार हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बदले की भावना हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे निराशा हो, उनके द्वारा दुख ही दुख मिलता है। ये सभी जानते हैं। इस संसार के जितने भी सुख हैं सब झूठे सुख हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्य है, ये देह असत्य है, झूठी है। इसलिए संतों की वाणी में भी कहा गया है, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। क्योंकि ये बना है, ये नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा, ये शरीर रहे ना रहे, आत्मा तो रहती है। आत्मा के लिए कहा जाता है चल बसी, यहाँ से चली और दूसरी जगह बस गई। एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है, तीसरा दूसरा चौथा धारण करती रहती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। तो शरीर विनाशी है। इस सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है। इन देह कारण, विकारों के कारण दुख ही प्राप्त होता है, कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। चाहे कोई भी विकार हो, उसके कारण आत्म शक्ति का अभाव होता है और देह की शक्ति का भी क्षय होता है। इसलिए उसको बेकार कहा है, इसलिए उसको झूठे सुख कहा। कोई भी बेकार ले लो, हमारे शक्ति क्षय होती ही है। जब हमने शक्ति क्षय की है, अपने आप को कमजोर बनाया, दूसरे को भी कमजोर बनाया, तो वो सुख तो नहीं हुआ ना। दुख दिया है तो वो दुख लेना व देना बराबर करना ही होता है। वो कैसे भी करे, किस संबंध से करे, वो अकाउंट तो बराबर हर एक को करना ही होता है। क्योंकि जो हमने दिया है वो तो हमको लेना है। इसलिए जाने से पहले ये अकाउंट बराबर करने का कारण मुक्ति हर एक आत्मा को मिलने के कारण। और वर्ल्ड ड्रामा की एक बात नोट रखने वाली है कि जो एक्शन कल्प में एक बार होता है, वो फिर कभी उस कल्प में पूरा वैसे का वैसा सेम रिपीट नहीं होता है। परिवर्तन के साथ ही रिपीट होता है। समय, स्थान, परिस्थिति बदल सकती है। इसलिए जो एक कल्प में एक बार पति या पत्नी बने हैं, वो पूरे कल्प में, कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का एक चक्र है। जैसे सप्ताह का चक्र होता है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही चारों युगों का चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर क्या शुरू होगा? सतयुग।
फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक कल्प हूबहू रिपीट होता है। जो इस कल्प में पति है वो उस समय अगले कल्प में पति बनेगा। जो रोल अभी है सेम इसी प्रकार अगले कल्प में होगा, परंतु उस कल्प में दोबारा नहीं हो सकता है, उसी कल्प में फिर से रिपीट नहीं हो सकता है। ये इस ड्रामा की सच्चाई को बहुत अच्छे से समझना है। कोई जो भी कहे, कोई कैसे भी कर्म करे, उन कर्मों को वापस करने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए वो संबंध संपर्क में आएगा, ये अकाउंट बराबर करेगा, परंतु वो संबंध उस कल्प में सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा। कोई इस जन्म में पति या पत्नी है, अगले जन्म में अगर पति और पत्नी बन सकते हैं या विपरीत भी बन सकते हैं, या किसी और संबंध संपर्क में भी अपना अकाउंट बराबर करने के लिए आ सकते हैं, वो रोल है। परंतु कोई भी लगातार सदा 5-7 जन्म एक ही संबंध में रहे, ऐसा नहीं होता है। गपोड़े तो कोई कितने भी सुनाते रहते हैं, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी केस में ये नहीं मिला है कि मैं इस जन्म में पति और पत्नी हूं और अगले जन्म में पति या पत्नी, या और अगले जन्म में पति या पत्नी रहूंगा, या था रियल वाइज, या कोई लिंग उसी लिंग में रहे, मेल या मेल, फीमेल फीमेल, उसके 3 जन्म तक के, मैक्सिमम 3 जन्म तक के केसेस मिले हुए हैं। परमात्मा ने भी हम सभी बच्चों को यही कहा है। तो अब हमें वो करना है जो हम चाहते हैं। इस संसार से मुक्ति तो मिलेगी, परंतु मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। जिसे जो दिया है वो लेना है। तो हर जन्म, हर समय एक ही बात याद रखें कि इस संसार से मुक्ति तभी मिलेगी जब ये अकाउंट बराबर होगा। और हमें सभी को अपने अपने कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, चुकतू करना है उसको, और आगे नहीं बढ़ाना है किसी भी प्रकार से। इसलिए अपने कर्मों को विशेष ध्यान देना है, हर किसी को सुख देना है, दुआ देना है और दुआ लेना है। अच्छा, ओम शांति।